आज पूरे देश भर में जो लोग किसानों के समर्थन में उपवास पे बैठे हैं उनको भी, और जो लोग किसानों के समर्थन में बैठे हैं किसी भी वजह से उपवास चाहे ना कर पाए उनको भी, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। देश भर में फौजी किसान के साथ खड़े हैं, जवान किसान के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी किसानों के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां किसानों के साथ खड़ी हैं, वकील किसानों के साथ खड़े हैं, डॉक्टर किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर से जो खबरें आ रही हैं, लोग चाहे सिंगू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। जैसा भी बताया गया कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए, लाठियां खाते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे तो केंद्र सरकार ने, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि अब इस आंदोलन को कैसे खत्म करें। तो उनका प्लान था कि ये लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में 9 बड़े बड़े स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे, बाहर से ताला लगा देंगे और इनका आंदोलन खत्म। किस्मत से वो फाइल हमारे पास आ गई और हमें निर्णय लेना था। भाई साहब, जो प्रेशर आया हमारे ऊपर, इन लोगों ने खूब प्रेशर डाला कि भाई ये फाइल साइन कर दो, फाइल साइन कर दो, ये स्टेडियम बनने दो। लेकिन हम भी जानते, हम भी आंदोलनकारी रह चुके, इन्हीं स्टेडियम में हम भी रात गुजार चुके। हमें पता है ये स्टेडियम किस तरह से हमें पता है कि किस तरह से आंदोलन को मारने के लिए इन स्टेडियमों को इस्तेमाल किया जाता है। हम इनके प्रेशर में नहीं आए, हमने इन लोगों से लड़ाई करी, केंद्र सरकार नाराज हुई, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हम किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे
और हमने इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद मैंने सारे कार्यकर्ताओं को कहा, और मुझे खुशी है आप में से बहुत सारे लोग एक सेवादार बनके किसानों की सेवा करने के लिए गए हैं। हमारे कई एमएलए को मैं जानता हूं, हमारे कई नेताओं को मैं जानता हूं। मैंने उनको कह दिया था कोई टोपी पहन के नहीं जाना, कोई झंडा डंडा लेके नहीं जाना, आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करना। देश बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी, किसान बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी। आप में से बहुत सारे लोग रात दिन वहां पे सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवादार बन के गए और मैं भी सेवादार बन के गया, बिना किसी आम आदमी पार्टी का सिंबल लिए मैं भी वहां पे सेवा करने के लिए, किसानों की सेवा करने के लिए गया। तो ये लोग बहुत नाराज हो गए। पिछले हफ्ते जब इनका आंदोलन था, एक दिन मैं भी एक दिन वहां जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए, मेरे को जाने नहीं दिया। लेकिन अपने को क्या फर्क पड़ता है, आपने घर बैठ के इनके लिए प्रार्थना कर ली, प्रभु से प्रार्थना कर ली कि हे प्रभु किसानों का आंदोलन सक्सेसफुल हो। और आज उपवास के ऊपर सारी आम आदमी पार्टी बैठी है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। इन्होंने टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हाथ नहीं उठाया किसी ने। पूरी तरह से अहिंसा के रूप में चल रहा है और किसी पार्टी को नहीं आने दे रहे। यह बहुत अच्छी बात है। कोई राजनीति नहीं होगी, किसी तरह की राजनीति नहीं होने दी जा रही। बहुत पवित्र आंदोलन है ये। इसलिए दुख होता है जब इनके ऊपर तरह तरह के, इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये जितने नेता और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, एक दिन आप अपने बेटे बेटियों को चीन और बॉर्डर के पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज के देखो, तब पता चलेगा कलेजे पे क्या बीतती है। और आप ये सोच के देखो कितने ऐसे किसान हैं देश भर में, एक ही आदमी के दो बेटे, एक किसान बन गया और एक जवान बन गया। गलत तो नहीं कह रहा जी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कितने परिवार हैं, एक बेटा फौज में और एक बेटा खेत में। अब जब वो फौज में बॉर्डर के ऊपर उनका बेटा सुनता है कि मेरे भाई को आतंकवादी कहा जा रहा है, जब वो सुनता है मेरे पिताजी को आतंकवादी कहा जा रहा है जो या सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? ये सही नहीं हो रहा। जितने लोग ये राजनीति के तहत किसानों को गालियां दे रहे हैं, किसानों को भला बुरा बोल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये बंद करें, गंदी राजनीति करना बंद करें। दूसरा, अभी जैसे काफी विस्तार में आपको समझाया गया, यह कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, यह कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं समझाता हूं कैसे।
हमारी दिल्ली में सरकार है, हमें पता चलता है कि प्याज महंगा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं, अभी पता करो किस किस ने प्याज की जमाखोरी कर रखी है। करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में, मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले सारी दाल खरीद के अपने स्टोर में वो कर लेते हैं, दाल महंगी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार उनके गोदाम में छापे मार के वो दाल बाहर निकालती है। मार्केट में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है, यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। हर चीज की एक लिमिट होती थी। भाई चना है 10,000 क्विंटल से ऊपर नहीं कर सकते स्टोर, गेहूं है इतने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, हर चीज की लिमिट बांध रखी थी। अब ये लिमिट खत्म, कोई आदमी कितना भी स्टोर कर सकता है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है। अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें लिखा है कि जब तक दाल के रेट डबल नहीं हो जाएंगे, तो मान लो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो, तो जब तक अगली साल 20 रुपए किलो नहीं हो जाती, मैं रेड नहीं मार सकता। फिर अगली साल 40 रुपए किलो और अगली साल 80 रुपए किलो और अगली साल 100। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी, 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ये मत सोचना कि किसानों पे आसान कर रहे हो, कोई आसान नहीं कर रहे। ये कानून अगर आ गए सारे के सारे लागू हो गए, लागू तो हो गए, ये बंद खत्म नहीं हुए। किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो बैठे हैं वहां पे। इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो। तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है। आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए और एमएसपी गारंटी देने वाला कानून इस देश के अंदर लाया जाए। आज पूरा दिन मैंने भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उपवास रख के इन किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना की है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्दी अहंकार छोड़ के और ये सारी मांगे किसानों की पूरी करेंगी। भारत मांगे माता की।